नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा की हुई शुरुआत। हुक्का बार पर पुलिस का छापा, होटल संचालक पर कार्रवाई। ममता नगर क्षेत्र में हुई चोरी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए आरोपी। और शहर में निकली महाकाल की पगड़ी यात्रा। अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा राजनांदगांव जिले के सभी माध्यमिक शालाओं में सीजी बोर्ड की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई है। इस बार स्कूली छात्र छात्राएं कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑफलाइन परीक्षा दिला रहे हैं। इसके लिए जिले के सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है और नकलचियों को पकड़ने के लिए उड़न दस्ता की टीम गठित की गई है। माध्यमिक मंडल द्वारा राजनांदगांव जिले में सीजी बोर्ड की परीक्षा बुधवार को हिंदी पेपर से शुरू की गई। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल बाद एक बार फिर परीक्षा ऑफलाइन ली गई है, जहां पर बच्चों ने कोविड-19 का दिशा निर्देश का पालन करते हुए सीजी बोर्ड की परीक्षा दिलाई। परीक्षा को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। पहले दिन हिंदी विषय के पेपर होने से बच्चों के चेहरे खिले हुए थे। सीजी बोर्ड की परीक्षा एक पाली में ली गई, जो सुबह 9:15 बजे शुरू होकर 12:15 बजे तक चली। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल में बच्चे परीक्षा समय से पूर्व ही उपस्थित हो गए थे और उत्साह से परीक्षा दिलाई। स्टेट हाई स्कूल के प्राचार्य NS पट्टा ने बताया कि आज से कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है। पहले दिन हिंदी विषय के पेपर से परीक्षा की शुरुआत की गई। श्री पट्टा ने बताया कि परीक्षा में रेगुलर और प्राइवेट परीक्षार्थी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 265 दर्ज संख्या वाले 12वीं बोर्ड परीक्षा में 41 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आज 12वीं क्लास के पेपर है, हिंदी का पेपर है और शानदार जो है ऑफलाइन पेपर की शुरुआत हुई। एक अच्छे वातावरण में पूरे बच्चे बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं। रेगुलर और प्राइवेट हमारे यहाँ 265 दर्ज हैं, जिसमें 41 बच्चे एब्सेंट हैं और बढ़िया पेपर की शुरुआत हुई है, शानदार। सर, कोरोना को देखते हुए कैसे इम्तिहान तो जो है अब बहुत अच्छा माहौल में परीक्षा हो रही है, बढ़िया है। माने ऐसा कोई दहशत नहीं और प्रोटोकॉल का पालन तो हम कर ही रहे हैं और पूरी व्यवस्थाएं हम लोग कर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हैं, बढ़िया। और हम लोग कन्विंस भी कर दिए हैं बच्चों को, बिल्कुल बिना किसी भय के, बिना किसी इसके पेपर आप बढ़िया बन। इधर बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी और पूर्व में ही प्रश्न पत्र का वितरण कर दिया था। इस बार बच्चे जिस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं उसी स्कूल में परीक्षा दिलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने नकलचियों पर भी नज़र बनाए रखने के लिए उड़न दस्ता की टीम बनाई है। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर अवलोकन भी किया। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बीच अवैध तरीके से हुक्का बार चला रहे होटल रैलीज में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और होटल से हुक्का सहित अन्य सामान जब्त कर होटल मालिक व संचालक के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। राजनांदगांव शहर के बीच कुछ बड़े होटलों में अवैध तरीके से हुक्का बार चलाए जाने की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी। इसी बीच पुलिस ने मामले की पतासाजी के लिए अपनी टीम लगाई हुई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के बीच भगत सिंह चौक पर संचालित होटल रैलिस में हुक्का बार चलाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने चीता स्क्वाड, थाना कोतवाली और थाना बसंतपुर की संयुक्त टीम बनाई और देर रात होटल रैलिस में छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान होटल में 6 नग हुक्का सहित अन्य सामान बरामद किया है। इसके बाद इस मामले में होटल संचालक और होटल मालिक के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई है। होटल रैली जो थाना कोतवाली क्षेत्र में आता है, वहाँ से हुक्का बार की शिकायत लगातार आ रही थी, तो जिसमें मुखबिर सूचना पर
चीता स्क्वाड की टीम, बसंतपुर से विभास और थाना कोतवाली की टीम संयुक्त द्वारा छापा मारा गया, जिसमें हमको लगभग 6 हुक्का के पॉट्स मिले हैं। साथ ही उसके साथ और भी जो भी यूज़ होता है उसमें सामग्री मिली है, तो उसको जब्त कर कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव शहर के बड़े होटलों में हुक्का बार का अवैध कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है। लगातार शिकायत और छापेमार कार्रवाई के बाद भी होटल संचालक अवैध हुक्का बार चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में तेजी से आती जा रही है। शहर के मध्य होटल रैलीज में काफ़ी लंबे समय से हुक्का बार चलाए जाने का मामला सामने आ रहा था। पुलिस की छापामार कार्रवाई में होटल के भीतर अवैध तरीके से चलाए जा रहे अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस ने हुक्का सहित अन्य सामान जब्त किया है और होटल मालिक व संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के ममता नगर गली नंबर 5 स्थित एक मकान में 3 चोरों ने धावा बोलकर सोने चांदी के गहनों सहित लगभग 9 लाख रुपए कीमत के सामानों की चोरी कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव शहर के बीच ममता नगर गली नंबर 5 में 3 अज्ञात चोरों के द्वारा आरआई स्वर्गीय दीपक वर्मा के निवास में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने यहां अलमारी और दराज के ताले तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। मामले की रिपोर्ट स्वर्गीय दीपक वर्मा की पत्नी कीनूलता वर्मा ने दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक आईपीएस गौरव राय का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में 3 नकाबपोश चोर दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना कोतवाली में ममता नगर गली नंबर 5 में 1 मार्च की सुबह लगभग 28 फरवरी की रात 1 मार्च की सुबह में एक चोरी की घटना हुई है कीनूलता वर्मा पति स्वर्गीय दीपक वर्मा के घर में, जिसमें सोना चांदी की चोरी की गई है। इसमें 3 आरोपी हैं जो इनकी पता तलाश पुलिस कर रही है और इसमें कोतवाली में एफआईआर दर्ज किया गया है। चोरी लगभग 9 लाख रुपए के आसपास तक की है। ममता नगर क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात से आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है। अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसके आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में महाशिवरात्रि पर्व की धूम रही। शिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने गाजमर्रा रोड स्थित ऊपर पहाड़ी पर विराजमान देवों के देव महादेव भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। डोंगरगढ़ के गाजमर्रा पहाड़ी पर अलौकिक छटा लिए हुए देवों के देव महादेव भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं ने यहां पर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। चिचोला रोड गाजमर्रा के पहाड़ी पर प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित भगवान शिव यहां विराजमान है। लगभग 25 वर्ष पहले भगवान जटाशंकर शिव जी की शिवलिंग की स्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के क्रीड़ा प्रभारी शिक्षक दत्ता ने की है, जिसके बाद शिव भक्तों व दानदाताओं द्वारा इस शिव मंदिर का विस्तार किया गया। कवर्धा जिले से हूँ, कवर्धा से हूँ। जटाशंकर महाराज के बारे में डोंगरगढ़ में पहाड़ियों पर है, यह जानकारी मुझे पिछले महाशिवरात्रि को मिली थी। मैंने उसी समय सोचा था कि इस महाशिवरात्रि आने वाली महाशिवरात्रि में मैं डोंगरगढ़ के पावन धरा पर जाकर जटाशंकर महाराज जी का दर्शन करूँगा। सपरिवार मैंने कल डोंगरगढ़ आया और आज सुबह भगवान जटाशंकर महाराज जी का दर्शन किया। बड़ा ही खुशी महसूस हुई और बहुत ही प्रफुल्लित हुआ मैं जटाशंकर पहाड़ों पर चढ़कर जटाशंकर महाराज जी का दर्शन किया। मैं यही मनोकामना करूंगा कि आने वाले समय में इस कोरोना महामारी से जटाशंकर महाराज सुरक्षा प्रदान करें सभी को और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। काफ़ी सालों के बाद श्रीधाम पर्वत पर आने का अवसर मिला है और जब मैं पर्वत पर चढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस पर्वत धाम में जो जटाशंकर ट्रस्ट बना है उन्होंने इतने जल्दी इसका प्रोग्रेस किया कि आने जाने वाले को काफ़ी राहत मिली। मैं खुद स्वयं सोच रहा था कि इतनी पब्लिक आ जा रही है, उनके आने जाने का साधन कैसा होगा, लेकिन जब चढ़ के देखा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था जटाशंकर
ट्रस्ट कमेटी ने की है। निश्चित ही आने वाले दिनों में विकास होगा। मुझे कुछ यहाँ कमियाँ नज़र आ रही है, तो मैं प्रयास करूँगा कि भारत सरकार की ओर से जो प्रसाद योजना अभी डोंगड़ के लिए स्वीकृत हुई है पहले फेज़ में, द्वितीय फेज़ में और भी काम होना है। हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि उस द्वितीय फेज़ में जटाशंकर का भी प्रवेश हो जाए, तो निश्चित ही इसका विकास होगा। कैसा लगा है आपको यहाँ जटाशंकर बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर है, पहले से बहुत बदलाव आया है यहाँ। आपके साथ जो दादी आई है, इनका उम्र कितना है? इनकी वर्ष 71 वर्ष की है। ये पूरा चढ़ते हुए आई है सीढ़ियों? हाँ, इनको हाथ पकड़ के लाए। कैसा लगा दादी आपको यहाँ के? पहले सीढ़ी नहीं था, अब सीढ़ी है। महादेव जी के मंदिर में अभी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं पिछले वर्ष भी आया था महाशिवरात्रि के दिन, और आज आया पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना में थोड़ा चेंजेस लगा। दर्शनार्थियों की भी बढ़ोतरी हुई है। और पिछले वर्ष जो सीढ़ी नहीं बना था, इस बार जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट वालों ने जो सीढ़ी का निर्माण किया वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट समिति और उत्तरोत्तर विकास करे, और इस मंदिर के निर्माण में जो भी सहयोग होगा, मैं छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो भी बन पड़ेगा, मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ और विकास हो। और जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय महाकाल। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ अभी 11 साल मेरे को शादी हुआ है। मैं हर साल शिवरात्रि पे यहाँ आती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है। इतना ऊंचाई पे भक्त आते हैं और यहाँ के जो भी है कर्तागण, वो बहुत अच्छा इंतजाम करके रखते हैं। इसके भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं। और क्या मतलब सुधार होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको देखते हैं? अभी तो बहुत सुधार हुआ है। आगे भगवान जैसी भी इच्छा करे और सुधार और बड़ा मंदिर बने, स्पेस अच्छा से रहे। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर यहाँ शिव भक्तों की भीड़ रही। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पगड़ी यात्रा। कोसा एवं कॉटन हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी सह विक्रय। स्थान सतनाम सांस्कृतिक भवन, जी रोड, राजनांदगांव। 25 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक 20% तक छूट। समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक। मुख्य आकर्षण महामहिम राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त बुनकरों द्वारा निर्मित कोसा एवं कॉटन की आकर्षक आइटम। उत्कृष्ट कलाकार कोसा साड़ियाँ, कोसा मलमल, कोसा ड्रेस मटेरियल, कोसा सलवार सूट, कोसा बाफ्ता साड़ियाँ, सूती साड़ियाँ, सर्टिंग, बेडशीट, पिलो कवर, लुंगी, टावल, नैपकिन, सलवार सूट, दुपट्टा, कुर्ता, पायजामा, गमछा, दरी, मच्छरदानी इत्यादि विभिन्न आकर्षक डिजाइनों एवं मनमोहक रंगों में उपलब्ध है। आयोजक जिला हाथकरघा कार्यालय, राजनांदगांव।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक। हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के नंदई चौक स्थित कुआं चौक से उज्जैन की तर्ज पर श्री चंद्रमौलेश्वर महाकाल की भव्य पगड़ी यात्रा निकाली गई। इस मौके पर शिव शक्ति मिलन, हरिहर मिलन महोत्सव की धूम रही। पगड़ी यात्रा में महापौर हेमा देशमुख शामिल हुई। डमरू वाले बाबा तीनों लोकों के देवता भगवान शिव जी का पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल सेना द्वारा शहर में उज्जैन की तर्ज पर भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर महाकाल की भव्य पगड़ी यात्रा निकाली गई। शहर के नंदई चौक स्थित कुआं चौक से निकली पगड़ी यात्रा में बाजे गाजे के बीच आकर्षक पंथी नृत्य, आदिवासी नृत्य, राउत नाचा के साथ थिरकते कदम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को परिलक्षित कर रहे थे। पगड़ी यात्रा में भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर की नयनाभिराम झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। महाकाल सेना द्वारा भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर महाकाल की पगड़ी यात्रा कुआं चौक से प्रारंभ होकर गंज चौक होते हुए समूचे नगर का भ्रमण किया। पगड़ी यात्रा के भरकापारा स्थित सिद्धपीठ काली माई मंदिर पहुंचने पर भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर महाकाल पगड़ी यात्रा का शिव शक्ति मिलन कराया गया। इसी तरह श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंचने पर भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का हरिहर मिलन कराया गया। इस दौरान शंख ध्वनि, करताल व पंडितों के मुख से उच्चारण होने वाले वेद मंत्रों की गूंज के साथ भगवान महाकाल व शिव शक्ति सहित हरिहर नाथ की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जय जय महाकाल का उद्घोष से समूचा वातावरण गुंजायमान होता रहा। भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर महाकाल पगड़ी यात्रा से भगवान शिव के गणों के रूप में लोग नाचते गाते चल रहे थे। इस दौरान भूत पिशाच गण भी आकर्षण का केंद्र बने रहे।
शहर भ्रमण के दौरान भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर महाकाल पगड़ी यात्रा का समाज सेवी संस्था एवं संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत सत्कार व पूजा आरती की गई। पगड़ी यात्रा में नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राजेश्वर श्री महाकाल मंदिर सिंगोला व महाकाल सेना द्वारा पगड़ी यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसका सिंगोला पहुंचकर समापन हुआ। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। चक्रधर कथक कल्याण केंद्र राजनांदगांव द्वारा निःशुल्क कथक कार्यशाला का आयोजन कर बच्चों को कथक नृत्य की तालीम दी है। 5 दिनों तक चले इस कथक कार्यशाला का समापन 3 मार्च को किया जाएगा। इस कार्यशाला में करीब 70 बच्चों ने कथक शैली के तराना, भजन सहित ध्रुपद के गुर सीखे हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति को बनाए रखने एवं कथक के प्रति लोगों में रुझान पैदा करने के उद्देश्य से चक्रधर कल्याण केंद्र राजनांदगांव द्वारा 5 दिवसीय कथक नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर जिले भर के 70 बच्चों ने कथक नृत्य की तालीम ली। 5 दिवसीय इस कथक कार्यशाला में कथक गुरुओं द्वारा कथक नृत्य से जुड़ी बारीकियों के बारे में जानकारी दी गई। चक्रधर कथक कल्याण केंद्र के संचालक के सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला का शुभारंभ 27 फरवरी से किया गया, जिसका समापन 3 मार्च को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को शहर के पद्म सिंह गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कल्याण दास महंत स्मृति में गीत संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। कथक की तालीम ले रहे बच्चों ने बताया कि कार्यशाला में कथक शैली के तराना, भजन, ध्रुपद की बारीकियां सीखी है। आज इस चक्रधर कल्याण केंद्र राजनांदगांव में वर्कशॉप लेने खास आए हैं। बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि 2-4 साल से हम लगातार परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, पर इस बार का आना ये कुछ आदान प्रदान की बात रही है इसके लिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को और पूरे रायपुर के बच्चों को यहाँ पे फ्री वर्कशॉप रखा है, तो उनको सिखाने के लिए मैं आज यहाँ वर्कशॉप के दौरे या दरिए आ गया हूँ। तो मुझे ये बात की खुशी हो रही है कि जो कुछ हमारे गुरुजन से सीखा, वैसे मेरे गुरु हैं आशा जोगलेकर और पंडित बिजू महाराज जी, तो उनसे जो भी शिक्षा मुझे मिली वो इस वर्कशॉप के ज़रिए मैं लोगों तक नृत्य का प्रचार करना चाहता था और इसी तरह से ये प्रचार कर रहा हूँ, इसका मुझे आनंद है। ये चक्रधर कथक कल्याण केंद्र हमारी संस्था विगत 38 वर्षों से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में भारतीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। यह कार्यशाला विगत 27 फरवरी से 3 मार्च तक के चलेगा। 5 दिवसीय अखिल भारतीय कथक नृत्य कार्यशाला है और ये पहले बार हो रहा है हमारे इस संस्था के माध्यम से। यह निःशुल्क हो रहा है। हमें संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ सरकार से सहयोग मिल रहा है इस आयोजन के लिए। हम संस्कृति विभाग और राजनांदगांव की जनता का हम आभारी हैं, जो हमें ये कार्य करने का ऊर्जा देता है, शक्ति देते हैं। आज अखिल भारतीय कथक नृत्य कार्यशाला की ओर से एक बहुत बड़ा वर्कशॉप रखा गया है, जिसमें मयूर वैद्य सर आए हैं, जो बहुत ही फेमस कलाकार हैं, नृत्य करते हैं। वो हमें सिखा रहे हैं और हमें ये निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, निःशुल्क है। प्लस मेरे कुछ बंधु आए हुए हैं, वो खैरागढ़ से आए हुए हैं, जो कला का समंदर माना जाता है। वहाँ से भी दूर दूर से लोग सीखने आए हैं। कई साल बाद कई लोग वापस से स्टार्ट करने आए हैं और ये चक्रधर कथक कल्याण केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ चक्रधर कथक कल्याण केंद्र द्वारा एक कार्यशाला आयोजित करी गई है, जिसमें मुंबई से मयूर वैद्य सर हमें सिखाने आए हैं। वह स्वयं एक नृत्य की प्रेरणा है और हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा सीखेंगे। थैंक यू। कार्यशाला में कथक के दक्ष गुरु तुषार सिन्हा प्रतिभागियों को कथक नृत्य सिखा रहे हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। शिवगदान नगर में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर नगर में शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में शिवगण भूत पिशाच आकर्षण के केंद्र बने हुए थे।
पान की नगरी के रूप में विख्यात राजनांदगांव जिले के छुईखदान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय वैष्णो देवी मंदिर से भगवान शिव जी की बारात निकली। बाजे गाजे और नैनाभिराम झांकियों के साथ निकली शिव के बारात में नाचते गाते शिवगण भूत पिशाच आकर्षण के केंद्र रहे। वैष्णव मंदिर से निकली शिव जी की बारात नगर के विभिन्न चौक चौराहों के भ्रमण पश्चात नगर के बड़े तालाब स्थित शिव मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना का टिकावन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की बारात में पूरा शहर नाचने पर उतारू दिखा। शिव बारात का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं नगर भ्रमण के दौरान प्रसाद वितरण किया गया। महाशिवरात्रि पूरे नगर में हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। शिव समाज और जय जगन्नाथ सेवा समिति के तत्वाधान में शिव बारात का आयोजन किया गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए शिव मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना किया गया। उसके बाद टिकावन का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सारे लोगों ने, खासकर समिति के सदस्यों ने सहयोग किया है। उसके लिए समिति सबका आभार व्यक्त करती है। आप बताइए। अच्छा लग रहा है, नगर भ्रमण करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर शिव 12 ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक मूर्तियों की अस्थायी रूप से स्थापना किया हुआ है, ताकि यहाँ के नगर वासियों को परमात्मा का शुभ संदेश दे सके और अपने जीवन में परमात्मा की आशीर्वाद और शक्ति को वो प्राप्त कर सके। इसलिए यह जो ज्योतिर्लिंग है वो 2 वर्ष पूर्व भी महल ग्राउंड में स्थापित महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अस्थायी रूप से किए हुए थे और आज सुबह 9 बजे से चालू है, जो रात्रि 10 बजे तक चलेगा। ये लोगों के अंदर एक जागृति लाने के लिए है और परमात्मा का शुभ संदेश देने के लिए है। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर अल सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब मंदिरों में देखा गया। सुबह से ही भक्तगण पूजा पाठ में मग्न दिखे। स्थानीय रानी मंदिर, बड़ा तालाब शिव मंदिर, ग्राम लक्ष्मणपुर, भाटापारा शिव मंदिर, इसके अलावा अन्य मंदिरों में दिन भर शिव पाठ व भजन कीर्तन का दौर जारी रहा। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी की बहनों व सदस्यों द्वारा अस्थायी स्थापित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। यहाँ पर भगवान शिव के आध्यात्मिक 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थापना किया गया। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर नगर की बेलापसरा काली मंदिर द्वारा भी भगवान शिव जी की बारात निकाली गई थी, जो नगर भ्रमण के पश्चात वापस पूजा स्थल पहुंची। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जय जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष आदित्य देव वैष्णव, संजीव दुबे, शरद श्रीवास्तव, प्रवीण बख्शी, विनय राम टेके, राजकुमार वैष्णव, मनोज वैष्णव, आलोक बख्शी, अनुराग सोनी, वैभव राज महोबिया, चिंटू महोबिया सहित युवा वर्ग उपस्थित रहे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ रशीद खान के सेवानिवृत्त होने पर उनके सहकर्मियों सहित निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें एक संक्षिप्त कार्यक्रम में भावभीनी विदाई दी। राजनांदगांव नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ वार्ड प्रभारी लखोली निवासी राशिद खान के सेवानिवृत्त होने पर शहर के इंदिरा सरोवर स्थित मंदिर परिसर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने रशीद खान को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने रशीद खान की सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उनका फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें गुलदस्ता और शाल श्रीफल भेंट किया। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ रशीद खान शहर के मठपारा विवेकानंद वार्ड नंबर 19 में वार्ड प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके सेवानिवृत्ति होने पर उनके सहकर्मियों ने उनकी बेहतर कार्य की सराहना की और एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अजय यादव, राजेश मिश्रा, भूषण मेश्राम, राजेश वर्मा, स्वच्छता निरीक्षक गणेश सातर, वरुण सोनी, रामशरण रगड़े, सुनील घड़श्याम, सफाई दरोगा मोहन भारती, श्रीमती शीला सोनवानी, बबीता कुलदीप सहित समस्त सफाई कर्मचारीगण उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। महाशिवरात्रि के अवसर पर राजनांदगांव शहर के सहदेव नगर क्षेत्र में
श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया। राजनांदगांव शहर के सहदेव नगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर पंडित अनिल तिवारी द्वारा विधि विधान से पूजा संपन्न कराई गई। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। गणपति गं हवामहे प्रियानान्तो प्रियपति गं हवामहे निधीनान्तो निधिपति गं हवामहे वसो मम अहम जानि गर्भधमा समजास्यर्वधम गायत्री तिषु जगत्यानि सुपंस्यां स्वाहा 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 महाशिवरात्रि के अवसर पर हुई सामूहिक पूजा में सहदेव नगर क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने घरों से आरती की थाली सजाकर लाई और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर हवन यज्ञ भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालुओं ने आहुति दी। भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुई महापूजा में सहदेव नगर क्षेत्रवासी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों पर बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।